अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी फुल रूटीन शेयर करूंगी कि मेरे हस्बैंड आए हों तो मेरी रूटीन किस तरह से होती है। मॉर्निंग मेरी स्टार्ट हो जाती है तकरीबन 9 से 10 बजे के करीब, और उस टाइम पे मैंने उठ के सबसे पहले खुद फ्रेश होना होता है और उसके बाद फिर मीरब की मालिश वगैरह करके इसे नहलाना होता है और इसे फीड वगैरह करा करना। तो फिर मैं इसको पकड़ा देती हूँ उसके दादा दादी के पास, वो इसके साथ थोड़ी देर खेलते रहते हैं और मैं किचन में आ जाती हूँ क्योंकि मेरे ये बर्तन इंतज़ार कर रहे होते हैं। और फिर मैं आके सबसे पहले किचन को क्लीन करती हूँ और साथ में दूध बॉईल कर लेती हूँ। इतने में ना तकरीबन 12:30 के करीब टाइम हो जाता है। फिर मैं अपना नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता करके किचन क्लीन करके फिर मैंने मीरब को सुलाना होता है और सुला के फिर मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है फ्री। तकरीबन इस टाइम तक ना 2 बज जाते हैं और इस टाइम फिर जो 2 से 4 का टाइम होता है ना, इसमें मैं वो सारे काम कर लेती हूँ जो मुझे बाद में टाइम नहीं मिलता। जिस तरह से मीरब के कोई कपड़े वगैरह वॉश करने हो वो कर लेती हूँ, मेरे हस्बैंड आए हों उनके कपड़े वगैरह प्रेस करने हो वो कर लेती हूँ, अपनी वीडियो की एडिटिंग अपलोडिंग वो कर लेती हूँ, अपने ब्रांड की कोई न्यू प्रोडक्ट पे काम करना हो तो ये बस सिर्फ यही मेरे पास वो टाइम होता है जिसमें मैं सारा काम करती हूँ। तो जिस तरह मैंने आज अपने हस्बैंड के सारे कपड़े वगैरह प्रेस किए थे, उसके बाद कल वॉशिंग मशीन लगी थी तो मुझे मीरब के कपड़े भी इकट्ठे करने थे अपने और मीरब के, तो वो भी मैंने इसी टाइम में ही करने होते हैं। और ये जो कपड़ों वाला काम है ना, ये तो ऑलमोस्ट रोज़ ही होता है क्योंकि मीरब के कपड़े ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर वॉश हो रहे होते हैं और अगर डेली ना भी होना तो एक दिन छोड़कर एक दिन वॉश करने तो लाजमी होते हैं। तो ये वाला काम ना इस टाइम पे तकरीबन डेली ही होता है और इन सारे कामों से फ्री होते होते तकरीबन ना मुझे 4 बज जाते हैं, 4 से 5 का टाइम हो जाता है। मेरे हस्बैंड भी उठ जाते हैं और मीरब भी उठ जाती है। तो मीरब को मैं पकड़ा देती हूँ उसके दादा दादी को थोड़ी देर, और इतने में ना मैं अपने रूम की चीज़ें वगैरह ठीक कर लेती हूँ, डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, बेड वगैरह सेट कर देती हूँ क्योंकि अक्सर ही ना आजकल रात को मूंगफली वगैरह खाई जाती है तो बेड पे ना उसके जो हैं वो सरे वगैरह गिर जाते हैं। तो बस यहाँ पे अपना कमरा वगैरह हल्का फुल्का सा सेट करके मीरब की जो चीज़ें होती हैं वो अक्सर मैं इसी टाइम रूम में वापस ले आती हूँ क्योंकि सुबह सुबह ना मुझे मीरब को स्टोर रूम में रेडी करना पड़ता है। वो शोर करती है तो फिर मेरे हस्बैंड उठ जाते हैं। तो बस यहाँ पे रूम हल्का फुल्का सा सेट करने के बाद ना मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना देती हूँ। नाश्ता इतना सिंपल सा होता है, उनका बस एक रोटी और अंडा होता है। तो पिछले दिनों में थोड़ा सा टाइम लग जाता था नाश्ते में क्योंकि उन्हें साथ में यखनी वगैरह भी देनी होती थी ऑपरेट की वजह से। तो आजकल जो है वो बस नॉर्मली कीमा वगैरह ले लेते हैं या फिर वही अंडा रोटी का नाश्ता होता है। और नाश्ता बनाते साथ साथ ही ना मैं तकरीबन किचन साफ कर लेती हूँ, जो भी कोई आटा वगैरह गिरता है जो भी होता है। उसके बाद फिर मैं चाय को रखती हूँ और शेल्फ्स वगैरह जो रह जाती हैं कोई काम वो मैं साथ साथ ही कर लेती हूँ। और चाय जो है वो मैं रख देती हूँ पकने के लिए क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाय पसंद करते हैं। वो इस तरह कहते हैं कि भाई तुम 2 कप चाय के डालो ना दूध के और डाल के उन्हें रख दो और उसके बाद ना जब वो तकरीबन पौना कप रह जाए ना फिर तुमने मुझे देनी है। वो इतनी गाढ़ी चाय पीते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने चाय को एक बॉयल आने दूंगी और फिर चाय को रख दूंगी पकने के लिए, और इतने में ना मैं जाके अपने रूम में झाड़ू वगैरह लगा लूँगी क्योंकि आजकल ना मैं हेल्पर से अपना रूम साफ़ नहीं करवाती। मेरे हस्बैंड सोए होते हैं तो फिर वो लाइट ऑन किए बगैर रूम ठीक से साफ़ नहीं होता, तो मैं उसे कहती हूँ कि भाई तुम चली जाओ, मैं जब शाम में वो उठेंगे ना मैं खुद ही रूम साफ़ कर लूँगी। तो बस यहाँ पे मैं रूम में आके इतनी देर में झाड़ू वगैरह लगा लूँगी और इसके बाद ना फिर मैं अपने हस्बैंड को दे दूंगी चाय और साथ ही साथ ना मैं मीरब को सिरेलैक खिला के दोबारा से सुला देती हूँ क्योंकि इस टाइम मीरब ना उठे हुए तकरीबन से 1-1.5 घंटा हो जाता है, इसके सोने का टाइम हो जाता है। और मीरब को सुलाने के बाद फिर मुझे अपने हस्बैंड की पट्टी वगैरह चेंज करनी होती है और दोबारा से रूम वगैरह सेट करना होता है और इस सारे कामों में तकरीबन मुझे आधा पौना घंटा लग जाता है। 5 बजे के करीब का ना ये 5:30 के करीब का टाइम हो जाता है। फिर मेरे हस्बैंड जो हैं वो चले जाते हैं बाहर और फिर मैं अपने रूम को अच्छे से क्लीन करती हूँ और लिटरली मैं अब खुद अपने रूम को क्लीन करने लगी हूँ ना तो मेरे रूम की शक्ल ही बदल गई है। नहीं तो मुझे मेरे रूम का फर्श इतना गंदा लगता था ना। और क्लीनिंग वगैरह करने के बाद फिर 10 मिनट मैं खुद को देती हूँ, खुद फ्रेश होती हूँ, मुँह हाथ वगैरह धोकर बाल वगैरह कंघी करती हूँ, परफ्यूम लगाती हूँ, हल्का सा काजल लिपस्टिक लगाती हूँ। इससे ये होता है कि मैं खुद बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करती हूँ। नहीं तो फिर अगर मैं खुद फ्रेश ना हूँ ना तो मुझे बस गुस्सा आता रहता है, हर बात पे मैं लड़ती रहती हूँ और ख़ुद को इतने से 10 मिनट देने से ना मेरा मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, इंसान बहुत ज़्यादा फ्रेश और हल्का हल्का फील करता है। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि दिन में थोड़ा सा टाइम अपने लिए लाजमी निकाला करें। अच्छा, अभी मीरब सो रही है और गैस आ गई होती है तो फिर मुझे जाना होता है किचन में, और जो शाम के खाने का होता है ना काम वो आधा मैं दोपहर में ही कर लेती हूँ और आधा जो है वो मैं शाम में करती हूँ क्योंकि दोपहर में गैस चली जाती है तो फिर जो बाकी का काम बच जाता है ना वो मुझे शाम में करना होता है। तो बस यहाँ पे देखें खाना हो जाता है रेडी। उसके बाद ना मुझे रोटियाँ बनाकर दूध वगैरह का काम करना होता है।
तो दूध का काम जो है ना वो मैं खाना खाने से पहले ही कर लेती हूँ। चाय के लिए दूध वगैरह निकाल लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम तक ना फिर मीरब उठ जाती है और मीरब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हुई होती है कि बस मुझे पकड़ लो, मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। तो बस यहाँ पे मैं फिर सारा काम वगैरह निपटा लेती हूँ। खाना वगैरह खाने के बाद मैं बर्तन वॉश करती हूँ, और जितनी देर में बर्तन वॉश हो रहे होते हैं ना, साथ ही साथ मैं एक चूल्हे पर रख देती हूँ चाय, और दूसरे चूल्हे पर ना मैंने एक दिन मीरब के दूध के लिए पानी बॉयल करना होता है, और एक दिन मैंने जो है वो उसके सारे टॉय सारी चीज़ें स्टेरलाइज करनी होती हैं। क्योंकि रिसेंटली मीरब को डायरिया हो गया था, उसके बाद से तो मुझे इतना फोबिया हो गया कि मैं इसकी एक एक चीज़ स्टेरलाइज करके इसे देती हूँ। पहले भी करती थी लेकिन इतना रेगुलर नहीं करती थी, तो अब मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर हो गई हूँ इन चीज़ों में। बच्चों की इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करें, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो इतने में ना मीरब जो है वो खेल खूल के अच्छे से फ्री हो जाती है, और इसके बाद ना मुझे मीरब के कपड़े चेंज करने होते हैं, क्योंकि ये उसकी आदत है कि डेली शाम को उसने कपड़े दोबारा से चेंज कराने होते हैं। अगर ना करूँ ना तो वो बहुत ज़िद करती है। अच्छा जी, अब मैंने जो है वो सबको चाय वगैरह दे के सारी चीज़ें लेके रूम में चली जाती हूँ, और फिर मैं मीरब के कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ। अक्सर मेरे हस्बैंड जो हैं वो हमारे साथ ही खाना खा लेते हैं, और अगर वो हमारे साथ खाना नहीं खाए ना तो वो बाद में खाते हैं। तो फिर जब मीरब को कपड़े चेंज कराने के बाद मैं उन्हें खाना और चाय देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं मीरब को फीड करा के ना तो या तो सुला देती हूँ या फिर इसके साथ खेलती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद चाय पीने के बाद मेरे हस्बैंड चले जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो तकरीबन वो 2-3 घंटे वहाँ पे होते हैं, और ये टाइम ना मेरे पास होता है जिस टाइम में मैं थोड़ी देर मामा लोगों के पास जाके बैठती हूँ, बातें करती हूँ, मीरब के साथ खेलती हूँ, और उसके बाद ना फिर बस मेरे हस्बैंड वापस आ जाते हैं। और फिर रात को वही टर्न होती है रूटीन, दूध बना लो, बच्चे को सुला दो, अरे यही सारा काम होता है। और आजकल जैसे मैं अपने हस्बैंड की पट्टी चेंज करती हूँ, तो उसके अलावा उसके ना ये टॉवल्स वगैरह मुझे बार बार वॉश करने पड़ते हैं ताकि जर्म्स वगैरह ना आ जाएं। तो बस यही मेरी रूटीन होती है जब मेरे हस्बैंड आ जाते हैं। तो आप लोग भी अपनी रूटीन मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा कि आप लोगों के दिन भी ऐसे ही गुजरते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।